आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो ये गुजरात से तस्वीरें हैं। सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोड शो किया जा रहा है। आप तैयारियां देख सकते हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी रखे गए हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हैं और इसके साथ ही यहां पर सभी का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ है। लोग पीएम मोदी को अपने समक्ष पाकर काफी ज्यादा खुश हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिलहाल रोड शो की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए, और आप ये तस्वीर देखिए, छत पर लोग खड़े हैं और पीएम मोदी का दीदार कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी दिख रहे हैं। इसके साथ ही जो इस कार्यक्रम में शामिल होने गणमान्य लोग पहुंचे हैं उनकी भी मौजूदगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां पर आयोजन किया गया है। तो सोमनाथ मंदिर जिसके 75 साल पुनर्निर्माण के पूरे हुए और इस मौके को खास बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत पर्व मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय अब मजबूत हो रहे हैं क्योंकि भारत की संस्कृति की अगर हम बात करें, जो भारत की परंपरा है वो आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है और उन्हीं को जीवंत करती हुई ये तस्वीरें, बिल्कुल उन्हीं को जीवंत करती हुई तस्वीरें। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कि कंकर कंकर में शंकर है। और इस रोड शो में सांस्कृतिक विविधता की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास एक उस शिखर पुरुष को जो इस पूरे पुनर्जागरण में या ये कहा जाए पुनर्निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण, और जब जैसा कि मैंने कहा कि वो शिखर पुरुष इस लिहाज से कि इस पुनर्निर्माण में के सबसे अगुआ, और उन्हीं का ये संकल्प था जो सिद्धि तक पहुंचा। वो हालांकि इसको देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन 75 वर्ष पहले इसके पुनर्निर्माण का संकल्प अरब सागर की जल को हाथ में लेकर उन्होंने ही लिया था और तमाम राजनीतिक लड़ाई लड़कर अपने कैबिनेट में बहुत विरोध सहकर उन्होंने इसको पूरा किया था। और आज उनके सामने श्रद्धान्वित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया था कि किस तरीके से सौराष्ट्र की जनता इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे और ये एक पवित्र कार्य प्रधानमंत्री ने इसको बताया और कहा कि जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। और उसके बाद में काफी जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हुए भी इन तस्वीरों के जरिए भी हम सभी को नजर आए। जी, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। तो सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ महादेव की पूजा अर्चना की और इस दौरान कुंभाभिषेक अनुष्ठान और विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में 1000 साल पहले
महमूद गजनवी द्वारा किए गए हमले और उसके बाद के पुनर्निर्माण के इतिहास को याद किया गया। यह मंदिर 1991 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्राण प्रतिष्ठा इसका किया गया था और आज 75 साल सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण के पूरे हुए हैं और 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर ये खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है, भारतीय आस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। तो सोमनाथ की तरह भारत को भी समाप्त करने की कोशिशें हुई थी। गुजरात के शांत समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर हर आक्रमण के बाद खंडहरों से अपनी पूरी भव्यता के साथ फिर उठ खड़ा हुआ था। सोमनाथ की पवित्र मूर्ति को बार बार अपवित्र किया गया था, मंदिर के स्वरूप को बार बार बदला गया और अब चूंकि 75 साल इसके पूरे हुए हैं, भव्य सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण के और प्राण प्रतिष्ठा भारत के गौरव की पुनर्स्थापना का निर्णायक क्षण रहा। तो ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। गुजरात के सोमनाथ में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 11 मई 1991 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम का उत्सव मनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसकी भव्य तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी एकता अखंडता को बनाए हुए 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा। ये आप तस्वीर देखिए, पीएम मोदी किस तरीके से यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ढोलक बजाए जा रहे हैं, इसके अलावा किस तरीके से मांझर की थाप पर पीएम मोदी वहां पर सोमनाथ मंदिर के प्रांगण की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी गुजर रहे हैं वहां से और ये भगवा झंडा भी आप देख सकते हैं जो कि सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का प्रतीक है। 75वीं वर्षगांठ और आज का दिन अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जलाभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 50 मिनट का एरोबेटिक शो भी करेगी। उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल भी बरसाए जाएंगे। 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल सन 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था और उस घटना के भी 1000 साल पूरे हो गए हैं। तो 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उन्होंने मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश दिया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उनके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के मुंशी को दी गई। संस्कृति, कला और वहीं मई 1950 में आधारशिला रखी गई। सिर्फ 5 से 6 महीनों में काम पूरा हो गया और यह मंदिर पूरी तरह जनता के चंदे से, लगभग 25 लाख रुपए तक चंदा इकट्ठा हुआ था, उससे बनाया गया था। इसमें एक भी सरकारी पैसा नहीं लगा था। मंदिर का निर्माण मई 1991 तक जाकर पूरा हुआ और 11 मई 1991 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंदिर को प्रभाशंकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। तो पीएम मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, वो खत्म हो चुका है और मंदिर प्रांगण में भी पीएम मोदी पहुंच चुके हैं
इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए, हाथ जोड़कर उनको नमन भी किया है। तो वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा। वो भव्य तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा और इस जलाभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 50 मिनट का एरोबेटिक शो करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण 1991 में हुआ। जो ध्वज दंड है, रोज 3 बार ध्वज बदला जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11 मीटर लंबा ये ध्वज दंड है। इस पूरे मंदिर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 155 फीट इसकी ऊंचाई है। 2 मंजिला मंदिर बलुआ पत्थर से बना है और मंदिर के कलश का वजन 10 टन है।